हे गाइस, मेरे पास है Razer Viper 8K। नाम में ही 8K है, सो समझ ही गए होंगे कि एक 8000 हर्ट्ज पोलिंग रेट का माउस है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ हाई एंड गेमिंग माउस में देखने को मिलता है। ये माउस एक चीपर ऑप्शन होने के बावजूद एक ट्रू 8000 हर्ट्ज पोलिंग रेट एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि Razer Viper 8K आपको अभी किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आउट ऑफ स्टॉक है हर जगह एंड माई एजम्पशंस आर कि ये अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है या फिर हो चुका है। सो इस वीडियो का फिर भी सेंस बनता है क्योंकि माई एजम्पशंस आर कि Razer Cobra 8K हमको या तो इस साल में या फिर नेक्स्ट साल के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। एंड Razer Cobra 8K क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम Razer Viper Mini जो माउस था उसको Razer Cobra से रिप्लेस कर दिया गया है। ऑलमोस्ट सेम ही माउस है, बस कुछ खामियां जो Razer Viper Mini में थी वो सब Razer Cobra में सॉल्व करके Razer Cobra को लॉन्च कर दिया है। तो मेरे यही स्पेकुलेशंस है कि Razer Viper 8K को डिसकंटिन्यू करके वो Razer Cobra 8K लाएंगे एज अ बेटर एंड चीपर ऑल्टरनेटिव टू ट्रू 8K एक्सपीरियंस। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे पूरा मैट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है एंड साइड्स में हमें ऐसे रबर ग्रिप्स मिलते हैं जिसकी वजह से ग्रिप और ज़्यादा बढ़िया होता है। बट एक चीज़ है, अगर आपके बड़े बड़े नेल्स है तो नेल प्रिंट्स बन जाएंगे जैसे मेरे माउस पे बन गए। थोड़े बहुत ग्लॉसी एक्सेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं हमें, जो इस माउस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। डिज़ाइन की बात करूँ तो ये डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है जो हमें देखने को मिलता है Razer Viper Ultimate में। ये बस एक 8K वर्जन है, या फिर पहले जो Razer Viper 1K आता था वायर्ड माउस, वो सेम माउस है, बस आपको सेंसर अपग्रेडेड मिलता है एंड 8000 पोलिंग रेट देखने को मिलता है। स्केट्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे PTFE स्केट्स देखने को मिलते हैं। अच्छे खासे स्केट्स हैं एंड परफेक्टली ग्लाइड करता है माउस। कोई भी अनवांटेड रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। वेट की बात करूँ तो ये माउस 71 ग्राम्स का है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इस माउस को लाइट वेट माउस के हिसाब से कंसिडर करते थे, तब ये ठीक था क्योंकि तब इतने लाइट वेट गेमिंग माउस अवेलेबल नहीं थे। बट आज के टाइम पे Razer Cobra ही इससे बहुत ज़्यादा लाइट है। वो अराउंड 58 ग्राम्स का शायद आ रहा है। तो ये 71 ग्राम्स का मैं किसी भी हाल पे इसको लाइट वेट गेमिंग माउस और नहीं बोल पाऊंगा आज के टाइम पे। एंड दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक आई फाउंड इन दिस माउस कि ये माउस इतना अच्छा होने के बावजूद मैं इसको अभी के टाइम पे और गेमर्स को रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। एंड शायद इसी को देखते हुए Razer ने सोचा कि हमको ये माउस डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। 2 मीटर का हमको यहाँ पे केबल देखने को मिलता है एंड ये केबल ब्रेडेड केबल है, अच्छा खासा केबल है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा अगर पतला होता और तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा जो केबल ड्रैग होता है वो और कम होता। तो मैं बोलूँगा कि अगर केबल और पतला हो जाए Razer Cobra 8K जो आएगा, माय अजम्पशंस, तो अगर Razer Cobra 8K में आपको और पतला केबल देखने को मिले तो और बेहतर होगा। ये माउस मीडियम टू लार्ज साइज हैंड्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर आपके छोटे हाथ है तो मैं बोलूँगा Viper Mini का जो साइज़ था वो आपके लिए बेटर है। मीडियम टू लार्ज हैंड्स के लिए ही ये माउस है, स्मॉल हैंड्स के लिए ये माउस मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप स्मॉल हैंड्स होते हुए भी आपको बड़े माउस यूज़ करने का शौक है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड 71 ग्राम्स है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बट मैं बोलूँगा हल्का माउस के हिसाब से इसको कंसिडर मत करना। या आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी हल्का माउस नहीं लगता एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एनी सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर। बटन्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बटन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी क्लिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें Razer के 2nd जनरेशन के ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं जिनका 70 मिलियन क्लिक्स का लाइफ स्पैन है। तो बहुत दिनों तक आपके स्विचेस अच्छे से काम करने वाले हैं एंड इनमें ऑप्टिकल स्विचेस है तो आपको किसी भी तरह का डबल क्लिकिंग इशू देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इन स्विचेस के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ये जो ऑप्टिकल स्विचेस है आई कैन फील इट। जो इनका रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो बहुत ही क्विक है, बहुत ही एक्यूरेट है। मुझे इसका रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा लगा। अगर मैं मेजर कर पाता तो और अच्छा होता, बट इनका जो रिस्पॉन्सिवनेस है कंपेयर टू अ मैकेनिकल स्विच वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपना प्राइमरी माउस के हिसाब से Lamzu Atlantis Mini जो लास्ट मैंने रिव्यू किया था उस माउस को यूज़ करता हूँ एंड उसके कंपैरिजन में इसके जो Razer ऑप्टिकल स्विचेस है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, वो मेरे को और ज़्यादा एक्यूरेट लगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैकेनिकल स्विचेस के कंपैरिजन में ये Razer के ये जो ऑप्टिकल स्विचेस है ये मेरे को बहुत बढ़िया लगे।
सेंसर की बात करें तो हमको यहाँ पे फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स देखने को मिलते हैं सेंसर में। 650 IPS देखने को मिलता है, 50G एक्सेलरेशन मिलता है एंड 20,000 DPI देखने को मिलता है। तो ये सारे स्पेक्स बहुत ही सिमिलर है टू माई लैम्जो अटलांटिस मिनी प्रो। एंड अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो ये जो स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं, दिस विल गेट यू गोइंग। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बहुत ही अच्छा माउस ढूंढ रहे हैं जो कि ये सब स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत हाई एंड गेमिंग माउस है, वहाँ पे आपको ये सारे स्पेक्स देखने को मिलेंगे। बट ये एक चीपर ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे आपको ये सारे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा माउस है, मतलब बहुत ही अच्छा सेंसर है जो आपको इतनी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। बट इसका एक ही प्रॉब्लम, वो है इसका वेट। इसका सेंसर जितना भी अच्छा हो, इसका वेट इसको बैक डाउन कर देता है। कि ई स्पोर्ट्स गेमिंग में सेंसर अच्छा होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ माउस का वेट अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रिसाइज एमिंग के लिए आपको जो माइक्रो एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तब अगर माउस हल्का है तो माइक्रो एडजस्टमेंट्स करने में ईजी होता है। तो सेंसर बहुत ही बढ़िया है इस माउस में, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ज़्यादा है। एंड मैंने पोलिंग रेट को बार बार शिफ्ट करके एक बार 1K पे, एक बार 2K पे, एक बार 8K पे, एक बार 4K पे मैंने चेंज करके देखा है कि गेम प्ले में क्या डिफरेंस आ रहा है। गेम प्ले में आपको डिफरेंस फील होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे तो आपको महसूस नहीं होगा, बट आप देखेंगे कि जितना जितना आपका पोलिंग रेट बढ़ रहा है, उतना उतना आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा होगा, क्योंकि लेटेंसी और कम हो रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगा आपके माउस मूवमेंट्स में। पोलिंग रेट का एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर आप एक हाई हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट का माउस ले रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ एक हाई एंड PC भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके PC में i3 या i5 लगा है एंड अगर आप एक 8000 हर्ट्ज़ पोलिंग रेट का माउस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। आपको i7 या फिर Ryzen 7 चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपको 8000 पोलिंग हर्ट्ज़ देखने के लिए, पोलिंग हर्ट्ज़ बोल रहा हूँ, 8000 हर्ट्ज़ पोलिंग रेट देखने के लिए आपको एक 360 हर्ट्ज़ का मॉनिटर मिनिमम चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि 8000 हर्ट्ज़ से क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपका मॉनिटर शायद इतना केपेबल ही नहीं है कि वो आपको ये डिस्प्ले में दिखा है। तो अगर आपका एक 360 हर्ट्ज़ का मॉनिटर नहीं है तो 8K का सेंस नहीं बनता है। अगर आप 4K पे यूज़ करते हैं तो भी आपको एटलीस्ट 240 हर्ट्ज़ मॉनिटर आपका होना चाहिए। 180 से 240 हर्ट्ज़ के बीच में अगर आपका मॉनिटर है तो आप 4K देख पाएंगे। एंड अगर आपका 144 हर्ट्ज़ या उसके नीचे है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 2K पोलिंग रेट यूज़ कीजिए, क्योंकि 2K पोलिंग रेट के ऊपर आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। आप फील करेंगे, लेटेंसी कम हो जाएगा, वो आप फील करेंगे, बट आपको दिखने में नहीं आएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं दिख रहा है, इसी वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका मॉनिटर केपेबल नहीं है। एंड फीलिंग का भी जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको फील होगा, फील भी आपको तभी होगा अगर आपका प्रोसेसर केपेबल है, क्योंकि हाई हर्ट्ज़ पोलिंग रेट अचीव करने के लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर लगता है, क्योंकि इतना सारा डेटा जा रहा है, उसको प्रोसेस भी करना है। तो उसके लिए आपके प्रोसेसर को केपेबल होना पड़ेगा। अगर आपका एक i3 है या फिर Ryzen 3 है तो मैं बोलूँगा आप 2K पोलिंग रेट पे रहिए, उसके ऊपर आपको वो डेटा प्रोसेस ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक हाई हर्ट्ज़ पोलिंग रेट का माउस यूज़ कर रहे हैं 2K से ऊपर, तो आपका मिनिमम i5 या फिर Ryzen 5 होना चाहिए। एंड अगर आप 4K पे खेलने वाले हैं तब भी i5 या Ryzen 5 से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 8K एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको i7 या फिर Ryzen 7 रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पोलिंग रेट टेस्टर पर टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रू 8K पोलिंग रेट देखने को मिल रहा है। बट अगर आप Ryzen 7 या फिर Intel i7 नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या होगा, आप जब गेम खेलेंगे तब वो डेटा प्रोसेस करने में प्रोसेसर की फट जाएगी। थोड़ा लैंग्वेज ख़राब है बट समझ लेना। एंड हाँ, एक चीज़, जो लोग सोचते हैं कि भाई 8K पोलिंग रेट का माउस ले लेंगे तो और एक्यूरेट ट्रैकिंग हो जाएगा, तो गेमिंग और बढ़िया से कर पाएंगे, है, बट ये आपको एक अच्छा गेमर नहीं बना देगा। ये बस आपके एम को और एक्यूरेट बनाएगा। अगर आपका एम फिर भी इनकंसिस्टेंट है, आप शॉट्स मिस करते हैं, तो आप 8K पोलिंग रेट पे भी शॉट्स मिस करेंगे। लास्ट में थोड़ा इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे Razer Synapse का सपोर्ट देखने को मिलता है इसके साथ। एंड Razer Synapse में आप कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके RGB को। हाँ, यहाँ पे RGB भी देखने को मिलता है, तो बस लोगो लाइट अप होता है तो आप उसके RGB को चेंज कर सकते हैं। एंड बटन्स को अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं।
एंड क्योंकि ये एक एम्बीडेक्स्ट्रस माउस है तो आप इसको लेफ्ट हैंड के लिए सेट कर सकते हैं या फिर राइट हैंड के लिए भी सेट कर सकते हैं। एंड इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसके लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वीडियो को मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपको Razer Viper 8 के एक बहुत ही सस्ते प्राइस पे, लाइक इसके हाफ प्राइस पे, ये लास्ट कितना बिक रहा था, शायद 3200 या फिर 3300 का मिल रहा था, तो आज के टाइम पे अगर आपको कोई सेल कर रहा है कि 1200, 1300 या फिर मैक्स टू मैक्स 1500 पे, तो मैं बोलूँगा आप इसको ले सकते हैं। अच्छा माउस है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है इस माउस में कि ये माउस इस वजह से बेकार है, बहुत ही अच्छा माउस है, बस इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आपको हैवी माउस यूज़ करने का आदत है तो आप इसको ले सकते हैं यूज़ मार्केट से, या फिर कहीं पे सील पैक है तो भी आप इसको 3500 के आसपास परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये माउस महंगा था अच्छा खासा, बट उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुआ है। मैं बोलूँगा 3000 इज़ द बेस्ट प्राइस। अगर आपको एक सील पैक अभी मिल रहा है, किसी के पास ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप ले सकते हैं, वरना आप Razer Cobra 8K का वेट कर सकते हैं। Razer Cobra 8K जब आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि इसका वेट थोड़ा सा और कम हुआ है। लाइक मेरे को वही लग रहा है कि जो प्रॉब्लम वाइपर मिनी में था वो कोबरा में सॉल्व कर दिया है, तो जो प्रॉब्लम अभी 8K में, मतलब Razer Viper 8K में है, वो Razer Cobra 8K में सॉल्व हो जाएगा। तो वेट एक इशू है जो सॉल्व हो जाएगा मुझे लग रहा है, एंड केबल का जो इशू है वो भी सॉल्व हो सकता है मुझे लग रहा है। एंड बाकी उतना जैसे स्क्रॉल व्हील का होता ही है Razer का, लाइक मैंने वाइपर मिनी यूज़ किया है, उसका भी देखा है मैंने, स्क्रॉल व्हील ख़राब हो गया है। डेथ अडर एसेंशियल देखा है, उसका भी ख़त्म हो गया है। तो स्क्रॉल व्हील का थोड़ा इशू रहता है, पता नहीं Razer का स्क्रॉल व्हील में क्या दिक्कत है, बट ठीक है। बट यूजुअली जो चीज़ है कि जो चीज़ें पर्टिकुलरली वाइपर की दिक्कत है, वाइपर 8K की दिक्कत है, वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी कोबरा 8K में। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको अभी एक 8K पोलिंग रेट की माउस की ज़रूरत नहीं है तो आप वेट कर जाइए, कोबरा 8K आने दीजिए एंड फिर मस्त गेमिंग कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए